दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिस्टुला के होने के कारण क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिस्टुला होते हैं, तो उन सारे फिस्टुला के क्या क्या कारण होते हैं आज हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है व्हाट इज द रीजन फॉर फिस्टुला। अब फिस्टुला अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फिस्टुला होता क्या है। A fistula is an abnormal connection or passageway that forms between two organs or vessels that are not normally connected. बेसिकली फिस्टुला एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है या पैसेज कह सकते हैं, एक रास्ता बन जाता है जो कि दो ऑर्गन के बीच में हो या फिर कोई दो वेसल्स हैं उनके बीच में हो, जैसे आर्टरी और वेन्स है उनके बीच में अगर कोई इस तरह का एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है जो कि नॉर्मली कनेक्टेड नहीं होती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं फिस्टुला। उसी तरीके से जब दो ऑर्गन्स अगर किसी भी कारणवश इंटरकनेक्टेड हो जाए, जो भी कारण हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं फिस्टुला। अब ये बॉडी में अलग अलग जगह पे हो सकती है। फिस्टुलाज कैन अकर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिस्टुला बॉडी के अलग अलग जगह पे हो सकती है एंड द रीजंस फॉर देयर डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक लोकेशन। और इसका जो कारण होता है वो अलग जगह पे होने की वजह से उसके अलग अलग उसके कारण बन सकते हैं। लोकेशन क्या है उसके आधार पर उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हियर आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ फिस्टुलास एंड देयर काजेस। यहाँ पे हम कुछ कॉमन जो फिस्टुला है उनके बारे में बात करेंगे और उनके कारण क्या हैं, किस वजह से वो डेवलप हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। पहला है एनल फिस्टुला जो कि कॉमन है। अगर हम फिस्टुला की बात करते हैं, कभी भी अगर फिस्टुला का जनरली नाम लिया जाता है तो दिमाग में पहले यही आता है एनल फिस्टुला के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन होता है। इसका कारण क्या होता है? मोस्ट एनल फिस्टुलाज रिजल्ट फ्रॉम एन इन्फेक्शन इन एन एनल ग्लैंड्स दैट फॉर्म्स एन एब्सेस। ये ज्यादातर उन कंडीशंस में होता है जबकि एनल ग्लैंड के पास में या वहां पे अगर कोई एब्सेस हो और वो कायदे से ट्रीट न किया जाए, उसको सही से ट्रीटमेंट न दिया जाए, तो वो बाद में फिस्टुला के रूप में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो कि एक एब्सेस के रूप में होता है, ये फिस्टुला डेवलप होता है। इसके अलावा एक कारण और भी होता है। ठीक है, वो कारण क्या होता है कि कभी कभी अगर देखेंगे कि अगर फिशर हो जाता है तो फिशर भी बाद में फिस्टुला के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एनल की जो लाइनिंग होती है अंदर साइड में रेक्टम के अंदर में, वहां पे अगर किसी भी कारणवश फिशर हो जाए, फिशर का मतलब होता है कि एक क्रैक जैसा निशान पड़ जाए, जैसे कि कोई लाइनिंग फट जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं फिशर। जब ये डेवलप हो जाता है और इसका कारण क्या होता है कि हार्ड स्टूल होना या कभी कभी लूज स्टूल की वजह से इसके अंदर दरार पड़ जाती है, कट जाता है। तो वो जो दरार पड़ी हुई है जगह है वहां पे धीरे धीरे एब्सेस होना शुरू हो जाता है, घाव होना शुरू हो जाता है और वो अंदर अंदर होते होते बाहर की तरफ आता है और बाहर आ करके एक ओपनिंग क्रिएट कर देता है, जो कि अंदर की रेक्टम की वॉल से लेकर के बाहर एनस के पास का जो एरिया होता है इसको कनेक्ट करता है। इस कंडीशन को कहते हैं एनल फिस्टुला। तो ये भी एक कारण होता है। तो एक कारण जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, दूसरा कारण ये भी होता है। When the abscess does not heal properly or is not treated promptly, it can lead to the formation of a fistula. अगर जो एब्सेस है जो कि एनल ग्लैंड में हुआ है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीट न किया जाए, प्रॉपरली अगर वो हील ना हो, तो बाद में वो फिस्टुला का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, जिसको वीवीएफ कहते हैं, एंड रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला, जिसको आरवीएफ कहते हैं। जब भी कोई डिफरेंट टाइप का कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, इसका कारण क्या होता है? These types of fistulas often results from complications during childbirth. जब भी चाइल्ड बर्थ होता है, यानी जब बच्चा पैदा होता है, तो उस दौरान में वेसिको वेजाइनल फिस्टुला या रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला होने की संभावना ज़्यादा होती है। रेक्टो वेजाइनल फिस्टुला जिसमें रेक्टम से वेजाइना के बीच में अगर कोई इंटरकनेक्शन हो जाता है। दूसरा होता है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला जिसमें वेजाइना से लेकर के किडनी का कोई अगर पार्ट होता है, स्पेशली जो गॉल ब्लैडर होता है, तो
ब्लैडर से अगर कहीं पे इंटरकनेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन जो कंडीशन बनती है ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ होने की उस दौरान में ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर में, पर्टिकुलरली इन केसेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। विशेषतः उस कंडीशन में जबकि प्रोलॉन्ग्ड यानी बड़ा लंबा खिंच जाए या ऑब्स्ट्रक्टेड हो, मतलब कि लेबर काफी लंबे समय तक, मतलब किसी भी कारणवश में बच्चा बाहर ना आ पाए और अंदर ही रह जाए, टाइम लग रहा हो, उस कंडीशन में प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा होता है और वैसी कंडीशन में टीयरिंग होने की संभावना होती है। और ये टीयरिंग एक एबनॉर्मल क्रिएशन कर देती है जिसको हम लोग फिस्टुला कह सकते हैं, जिसको हम वीवीएफ या आरबीएफ कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन से कनेक्टेड है, उसके आधार पर उसका नाम हो जाता है। The pressure and lack of blood flow to the tissues can cause a hole to form between the bladder or rectum and the vagina. प्रेशर की वजह से और लैक ऑफ ब्लड फ्लो, क्योंकि कहीं पे भी अगर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे एक तरह से ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है कि वहां की जो सेल्स होती हैं वो रीग्रोथ नहीं कर पाती है। रीग्रोथ जब नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तो वहां पे एक होल बन जाएगा जो कि एक परमानेंट होल के तौर पे डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फिस्टुला। तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग लेबर लेडीज के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो है इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला का जो काज होता है, दिस टाइप ऑफ फिस्टुला यूजुअली अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मल सर्जरी। एबनॉर्मल सर्जरी हो उसकी वजह से, या इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज कोई हो जैसे क्रॉन्स डिजीज हो, या कोई चोट लग जाए, ट्रॉमा हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई फिस्टुला होता है तो उसे कहते हैं इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला। इट इन्वॉल्व्स एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द इंटेस्टाइन एंड द स्किन। इंटेस्टाइन से लेकर के और बाहर की जो स्किन होती है उस बीच में अगर कोई इंटरकनेक्शन इस तरीके का बन जाता है तो इसको कहते हैं इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला। कारण क्रॉन्स डिजीज हो सकती है, कोई चोट लग जाए उसकी वजह से हो सकती है, या फिर कोई एबनॉर्मल सर्जरी हो। कभी कभी सर्जरी ऐसी होती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो, जिसमें जो बाउल डिजीज होती है, मतलब कि जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कोई ऐसी डिजीज हो जिसकी वजह से वो डिजीज की वजह से स्किन पे उसका असर हो जाए, मतलब स्किन से वो कनेक्टेड हो जाए और वहां से उसका जो पस डिस्चार्ज बाहर की तरफ आना शुरू हो, तो क्या होगा कि जो इंटेस्टाइन है वो सीधे सीधे कनेक्टेड हो जाएगी स्किन से। तो इस कंडीशन को कहते हैं इंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसका, यह है आर्टेरियो वेनस फिस्टुला। जब आर्टरी और वेंस कभी किसी भी सिचुएशन में अगर आपस में चिपक जाए और एक फिस्टुला जैसा फॉर्मेशन कर दें तो इस कंडीशन को कहते हैं आर्टेरियो वेनस फिस्टुला। ये एक एबनॉर्मल होता है और ये कंजेनाइटल होता है, मतलब बर्थ के समय से ही होता है, कभी कभी ये देखने को आता है। आर्टेरियो वेनस फिस्टुला कैन बी कंजेनाइटल, प्रेजेंट एट बर्थ, आर एक्वायर्ड, ठीक है, या एक्वायर्ड हो सकता है। ज्यादातर केस में क्या होता है कि ये कंजेनाइटल होता है, मतलब बाई बर्थ ही होता है। एक्वायर्ड आर्टेरियोवेनस जो फिस्टुला होता है मे रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा, चोट लगने की वजह से, सच एज इंजरी हो या कोई सर्जरी हो, आर दे कैन बी काज्ड बाय सर्टेन मेडिकल कंडीशंस अफेक्टिंग ब्लड वेसल्स। अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स अफेक्ट कर जाती हैं या आपस में चिपक जाती हैं या वहां से कोई एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है, तो वैसी कंडीशन होती है सर्जरी या फिर इंजरी की वजह से या कोई ट्रॉमा हो, चोट लगने की वजह से। तो ये कंडीशन जिसकी वजह से इस तरीके का फिस्टुला बनता है, ये बाई बर्थ होने की संभावना ज्यादा होती है, बाकी ये बाद में फिर हो सकता है। नेक्स्ट है गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला। गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला का जो काज होता है, ऑफन एसोसिएटेड विद कंडीशंस लाइक गैस्ट्रिक और कोलन कैंसर। अगर कोलन में या गैस्ट्रिक रीजन में, यानी कि जो स्टमक का गैस्ट्रिक रीजन होता है वहां पे अगर कोई कैंसर हो या कोलन में कोई कैंसर हो, और गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला ये डेवलप होता है, इज एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द स्टमक एंड कोलन। कोलन और स्टमक के बीच का ये एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, ठीक है। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम द इरोजन ऑफ वन ऑर्गन इनटू अनदर। एक ऑर्गन में अगर इरोजन हो, वहां पे घाव हो, जस्ट लाइक अल्सर हो, और वो कनेक्शन बन जाता है
उसके पास में जो दूसरा ऑर्गन होता है उससे कनेक्टेड होता है, वहां पे जब एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक फिस्टुला, जिसमें गैस्ट्रिक जो पार्ट होता है, यानी कि गैस्ट्रिक बोलते हैं स्टमक को, तो स्टमक और कोलन के बीच का जो कनेक्शन बन जाता है, तो ये कंडीशन डेवलप होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह है अम्बलाइकल फिस्टुला। अम्बलाइकल फिस्टुला का काज होता है, दिस रेयर टाइप ऑफ फिस्टुला इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड इन्वॉल्व्स एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द अम्बलाइकस यानी बेली बटन जिसको कहते हैं, ठीक है, नाभि एंड इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि अम्बलाइकस और अंदर के किसी भी ऑर्गन के साथ में अगर इसका कोई कनेक्शन बन जाता है तो इस कंडीशन को कहते हैं अम्बलाइकल फिस्टुला। रेयर होता है ये, ठीक है, और it can result from incomplete closure of structures during fetal development। इसका जो कारण होता है कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा होता है उस दौरान में अगर कोई भी स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट रह जाए तो वैसी कंडीशन में इस तरह के फिस्टुला के होने की संभावना होती है, और इसी तरीके का आर्टरी वीनस जो फिस्टुला होता है ये भी डेवलप होता है, तो उसमें भी इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होती है जब ये इनकम्प्लीट हो जाता है पूरी तरह से डेवलपमेंट के दौरान में, क्योंकि अलग अलग ऑर्गन्स का एक अपना एक कवरिंग होती है। अगर किसी कारणवश अगर कवरिंग ना हो पाए ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान में और दो ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के साथ में रह जाए तो इस तरह के फिस्टुला के बनने की संभावना होती है, तो ये रेयर फिस्टुला है। तो ट्रीटमेंट ऑफ फिस्टुला डिपेंड्स ऑन देयर लोकेशन, साइज एंड अंडरलाइनिंग काजेस। इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट इस बात पे डिपेंड करता है, कभी कभी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी बिना सर्जरी के भी ये ठीक की जा सकती है होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। तो ट्रीटमेंट फिस्टुला का डिपेंड करता है उसके लोकेशन पे, कहाँ पे है, साइज क्या है और अंडरलाइंग काज किस वजह से हुआ है। इन मेनी केसेस सर्जिकल इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू रिपेयर द एबनॉर्मल कनेक्शन एंड रिस्टोर नॉर्मल एनाटॉमी एंड फंक्शंस। मतलब कि ज़्यादातर केसेस में सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली अगर कंजेनाइटल कोई चीज़ है तो उसके रिपेयर के लिए, एंड एबनॉर्मल कनेक्शन एंड रिस्टोर नॉर्मल एनाटॉमी एंड फंक्शंस। मेडिकल मैनेजमेंट में आल्सो बी रिक्वायर्ड टू एड्रेस अंडरलाइंग इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। मेडिकल का जो मैनेजमेंट होता है सर्जरी के अलावा वो रिक्वायर्ड होता है, अगर इन्फेक्शन है या कहीं पे इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है होम्योपैथिक मेडिसिन की, तो वो स्पेशली एनल फिस्टुला में बहुत ही बढ़िया काम करती है। इवन अदर जो फिस्टुलाज होते हैं वहाँ पे भी इसका अच्छा असर होता है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो अगर सर्जरी की तो वो सर्जरी भी जरूर करानी चाहिए, क्योंकि कनेक्शन बनना ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस के लिए जहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता तो सर्जरी करनी चाहिए, जहाँ पे आवश्यकता हो होम्योपैथिक मेडिसिन की तो वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि इस तरह के तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेकर के आते रहते हैं, जिससे आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।